तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। और आज की वीडियो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ऑब्वियसली आप लोगों में ऑलमोस्ट सभी ने डोमिनोज पिज़्ज़ा से कभी ना कभी पिज़्ज़ा खाया होगा और ये ज़रूर सोचा होगा कि इनको कितनी कॉस्टिंग आई होगी कि हमको तो 300-400 रुपये का पिज़्ज़ा बेच दिया, बट इनको कितने का पड़ा होगा ये पिज़्ज़ा, तो बनाने में कितना खर्च आया होगा, कि उसमें कितने रॉ मटेरियल लगे होंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा कि कितने की एक पिज़्ज़ा की कॉस्ट पड़ती है डोमिनोज पिज़्ज़ा को। और सिमिलर सिमिलर इनके आर्टिफैक्ट्स रहेंगे पिज़्ज़ा हट या दूसरे पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट्स के लिए भी। मैं बात करूंगा फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डाटा के साथ बताऊंगा कि कितने का इनको एक कॉस्ट पड़ती है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब भी नहीं मिलती, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको सारी नोटिफिकेशंस भेजा करूंगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें हम जानेंगे कि डोमिनोज पिज़्ज़ा को एक पिज़्ज़ा में मतलब कितनी कॉस्ट पड़ती है। पूरी पिज़्ज़ा की कॉस्ट ब्रेकअप निकालेंगे, साथ ही साथ रॉ मटेरियल कितने का लगता है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। और एक और आइटम में जो बाकी चीज़ें बेचते हैं उसकी भी कितनी कितनी कॉस्टिंग आती है, सब पता लगेगी आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, जो डोमिनोज है वो बाहर की कंपनियां, आपको पता ही है। इंडिया में इसको देखता है जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड, जिसकी इंडिया में ओवरऑल इंडिया की फ्रेंचाइजी इनके पास है। जो ये बाहर की डोमिनोज की कंपनी है उनको ये क्या करते हैं, रॉयल्टी फीस देते हैं या फ्रेंचाइजी फीस देते हैं, आप जो भी मर्जी बोलिए। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स एक लिमिटेड कंपनी है, इनकी एनुअल रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, जहां से मैं भी आपको फिगर्स उठा उठा के बताऊंगा इसमें। तो आपको पूरी रिपोर्ट देखनी है तो अभी आपको बताता हूँ कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम देखेंगे कितनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और सारा कॉस्ट ब्रेकअप। तो पहले आपको बता दूं कि जुबिलेंट फूड वर्क्स की आप कहाँ से फाइनेंशियल रिपोर्ट देख सकते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट बोले तो या एनुअल रिपोर्ट बोले तो कुछ भी बोले तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। थैंक्स टू इंडियन गैप हम किसी भी कंपनी की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट है, हर कंपनी को अलग से बताना ही पड़ेगा कि उनका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है। तो इंडियन गैप में ये रूल है, या बाहर के में भी रूल है, सब जगह ही ऑलमोस्ट रूल। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर आपको और किसी भी कंपनी का देखना है तो मैं बता दूंगा आप कैसे देख सकते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। तो चलते हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स की वेबसाइट के पास। तो ये है जुबिलेंट फूड वर्क्स की वेबसाइट। यहाँ पे मैं गया इन्वेस्टर रिलेशन में, यहाँ पे रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशन में। तो अभी तक 19-20 की एनुअल रिपोर्ट नहीं आई है, वो अभी तक उसकी ड्यू डेट नहीं हुई है, आने की आ सकती थी बट ड्यू डेट हुई नहीं है, तो माइट भी थोड़े दिनों में आ भी जाएगी। अभी 18-19 फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिपोर्ट है, मैंने उसको डाउनलोड किया है। तो ऐसे आप अगर डाउनलोड करेंगे तो पूरी एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगी। 192 पेजेस की है, आप इसको पूरा डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। एक एक चीज़ आपको मिल जाएगी, बैलेंस शीट से लेके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उनके फ्यूचर गोल्स, कितनी सैलरी उनके सीईओ कमाते हैं, सीएफओ कितने रहते हैं, ऐसी बहुत सारी डिटेल्स आपको इस एनुअल रिपोर्ट में मिल सकती है। तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बट आपको बता ही दिया कैसे आप देख सकते हैं, तो आप जाके खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, जहां से मैंने इसकी फिगर्स वहां पे डाली हुई है। तो मैंने उठाया उनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। हर कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पब्लिश करना होता है अपना, तो मतलब जो एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आना जरूरी है। तो अगर हम देखें इनकी इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये लैक्स में दे रखी है, आगे मैंने करोड़ में बताया हुआ है। तो अभी सीधा मैं आगे वाली स्लाइड्स पे चलता हूँ, जिसमें मैंने करोड़ में फिगर्स डाली हुई है, क्योंकि लैक्स में फिगर डाली हुई है और इतनी फिगर है तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ बताने में, तो आपको क्या बताऊंगा। तो ये आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं इसमें, जो यही डिटेल्स मैं आपको फ्यूचर में आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। तो सबसे पहला था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसका नोट नंबर है 23। तो मैं उस नोट नंबर 23 को आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। तो ये है उनका नोट नंबर 23, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें आपको लिखा हुआ है कि क्या क्या उन्होंने बेचा है। एक तो खुद मैन्युफैक्चर्ड किए हुए गुड्स वो बेच रहे हैं, और जो ट्रेडेड गुड्स हैं, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक होगी वो खुद तो नहीं बनाते, जैसे कोक पेप्सी के साथ जिसके साथ भी टाइप है उनसे खरीदते हैं और आपको बेच देते हैं। तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो हमें दोनों पार्ट को ध्यान से समझना है। तो उनकी टोटल जो सेल्स है फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो है 3530, और उसमें से पिज़्ज़ा और अदर, मतलब पिज़्ज़ा कितने का बेच रहे हैं, यहाँ पे पिज़्ज़ा का आ रहा है 2737 करोड़ रुपीज़। तो मतलब 2737 करोड़ रुपीज़ की पिज़्ज़ा बेच रहे हैं। 534 करोड़ रुपीज़ की अदर कुकड आइटम, जैसे होते हैं ना और आइटम्स भी बेचते हैं ना, मेरे ख्याल से पिज़्ज़ा बर्गर भी बेचते हैं, पास्ता भी बेचते हैं, ऐसी टाको भी बेचते हैं, ऐसी बहुत आइटम्स हैं जो पिज़्ज़ा के अलावा भी बेचते हैं स्नैक्स में। तो वो भी 534 करोड़ रुपीज़ का सेल किया है। और जो ट्रेडेड गुड्स हैं लाइक कोल्ड ड्रिंक, केक्स और डिप्स बेचते हैं, वो बेचा है उन्होंने
253 करोड़ रुपीस की। तो ये ब्रेकअप हो गया उनका ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। तो इन चीज़ों से उन्होंने इतने इतने पैसे अर्न किए हैं। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो मैंने आपको बताया था कि कितनी कॉस्ट आती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसका भी नोट था, नोट नंबर 25 नोट में क्या लिखा है कि जो उनकी टोटल कॉस्ट आई है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की, वो आई है तकरीबन 875 करोड़ रुपीस की। तो यहाँ पे 785 करोड़ तो इन्हों की यहाँ पे पिज़्ज़ा एंड अदर कुकड आइटम्स की आ गई है। और ट्रेडेड की आप शुरू में प्रॉफिट लॉस था, आप बैक जाके देख सकते हैं, वहाँ से बाकी आइटम आई है 90 करोड़ की वैल्यू, 99 करोड़ की वैल्यू तकरीबन वहाँ से आई है। तो तकरीबन 885 करोड़ रुपीस की जो टोटल इनका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया है, जो मैंने आपको बताया है। और इसमें एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जो 785 करोड़ रुपीस की आइटम है उसमें से 312 करोड़ रुपीस की तो चीज़ ही है। मतलब जो पिज़्ज़ा बनाने में टोटल कॉस्ट आ रही है ना, 40% ऑफ दैट वैल्यू इज चीज़ ओनली। मतलब एक पिज़्ज़ा में जो टोटल कॉस्ट है उसकी 40% तो चीज़ ही खा रहे हो आप। तो ये भी एक अलग से फैक्ट है जो आपको जानना जरूरी था। तो अब आपको पता लग गया कि कितने का बेचा माल और कितने का रॉ मटेरियल पड़ा। तो उसको अगर हम परसेंटेज वाइज में निकालें तो हमने अभी देखा था पिज़्ज़ा एंड अदर कुकड आइटम्स कितने में बिकी, 3271 करोड़ रुपीस की। और जो उनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी वो कितनी थी, 785 करोड़ रुपीस। तो ये अगर परसेंटेज में निकालूं तो 24% वैल्यू होगी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की। फॉर एग्जांपल एक पिज़्ज़ा जब बना हुआ है, जो मिल रहा है आपको, जो उसमें रॉ मटेरियल लगा है ना, वो सिर्फ एक पूरे 100 रुपये का 24 रुपीज़ ही है। बाकी की अलग कॉस्टिंग तो ऑब्वियसली आती है। तो जो लोग घर में पिज़्ज़ा बना रहे होंगे उनको तो ऑलमोस्ट पता भी लग गया होगा कि कॉस्टिंग घर में बनाने की इतनी नहीं आती जो इतने का बाजार में मिलता है। तो अगर हम एस्टिमेट लगाएं, एक बार उनकी वेबसाइट, डोमिनोज की वेबसाइट पे चलते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे आऊँ, जैसे फार्म हाउस पिज़्ज़ा है तो 395 रुपीज़ का है। तो अगर उनकी एक्चुअल कॉस्टिंग परसेंटेज वाइज निकाले तो तकरीबन सिर्फ 100 रुपये आई होगी। 199 वाले की लगता है थोड़ी सी ज़्यादा भी आई होगी, क्योंकि हमने टोटल वैल्यू पे निकाला है। फॉर एग्जांपल 99 के भी पिज़्ज़ा बेचते हैं जैसे कि, तो इसका मतलब ये तो नहीं है वो 24 रुपये में बन गया होगा पिज़्ज़ा। क्या होता है, जो बड़े पिज़्ज़ाज होते हैं उन पे ज़्यादा मार्जिन होते हैं, उनकी कॉस्टिंग भी कम आती है। तभी तो आपने देखा होगा जो बड़े पिज़्ज़ाज होते हैं बाय वन गेट वन की, मतलब जो ऑफर होता है उन्हीं पे ज़्यादा मिलते हैं। 99 वाले या 150 वाले पिज़्ज़ाज में कभी बाय वन गेट वन नहीं होता है। वो वैल्यू बैक होते हैं, सस्ते में मिलते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है वो मतलब बनते भी सस्ते हो। मतलब उन पे क्या है, मार्जिन कम लेते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, सब कोई महंगे पिज़्ज़ा नहीं खरीद सकता। कोई जो सस्ते पिज़्ज़ा खरीद सकता है उनके लिए सस्ते बना दिए, जो महंगे खरीद सकता है उनके लिए महंगे बना दिए। और उसी तरह जिनसे जो महंगे खरीद सकते हैं उनसे मार्जिन भी ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह बाकी जो मील्स एंड कॉम्बोज एंड पिज़्ज़ा मैनियाज, जो अलग अलग जो उनके पिज़्ज़ा है, इससे आप कॉस्टिंग लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वेज लोडेड पिज़्ज़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 40-50 रुपये में बन गया होगा। ऑब्वियसली ये थोड़ा महंगा बना होगा, 24% का हम सब पे नहीं लगा सकते, बट ये टोटल वैल्यू का मैंने आपको बताया कि अगर पूरी बैलेंस शीट को देखें या पूरी प्रॉफिट एंड लॉस को देखें तो टोटल जो कॉस्ट है मतलब कि रॉ मटेरियल की, वो सिर्फ 24% आ रही है। तो चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो मैंने आपको बताया था 24% वैल्यू है रॉ मटेरियल की। अब देखते हैं डोमिनोज बाकी कहाँ कहाँ खर्चा करता है जिससे उनकी वैल्यू बढ़ती है पिज़्ज़ा की, मतलब जिससे उनकी कॉस्टिंग बढ़ती है एक्चुअल में। तो मैंने आपको बताया रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ गई 24%। उसके बाद एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट आती है 19%। जो इन्होंने इतने सारे एम्प्लॉय रखे हुए हैं उनकी जो कॉस्टिंग है वो टोटल मतलब इनके एक्सपेंसेस की 19% आ रही है। उसके बाद डेप्रिसिएशन 4% आ रहा है। रेंट के 10% देते हैं, क्योंकि इनके इतने इतने आउटलेट्स हैं, सब रेंट पे हैं, तो वहाँ की वैल्यू भी लगती है। अदर एक्सपेंसेस जिसमें फ्यूल चार्जेस भी होंगे, मार्केटिंग के खर्चे भी होंगे, एडमिन के खर्चे भी होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे खर्चों को मिला के 29% वो आती है। जो कुल मिला के बचता है पिज़्ज़ा की वैल्यू का, वो है 14%, वो है इनका प्रॉफिट, और वो भी नेट प्रॉफिट नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी लगते हैं, एक्सेप्शनल आइटम्स के एक्सपेंसेस भी लगते हैं। तो 14% है इनका पीबीआईटी, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस से पहले जो प्रॉफिट है वो है इनका सिर्फ 14%। मतलब आप देख सकते हैं ना, कहाँ 76% से कहाँ 14% रह गया कि इतना आपको मतलब पिज़्ज़ा की कॉस्ट तो आ गई, बाकी चीज़ों के खर्चे इतने हैं कि उनको पिज़्ज़ा का जो इतना प्राइस रखना पड़ता है, नहीं तो अपने बाकी खर्चे भी पूरे नहीं निकाल पाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया होगा, बट इतना नहीं है, अभी थोड़ा और भी है बताने को। तो मैंने आपको बताया था ट्रेडेड आइटम्स लाइक होगी, पेप्सी हो गई, कोक होगी, जो भी बीवरेजेस बेचते हैं, डेजर्ट हो गए, जो केक्स वगैरह बेचते हैं, चोकोलावा केक्स वगैरह बेचते हैं, डिप्स हो गए, तो उनकी भी क्या है अलग अलग कॉस्टिंग इन्होंने दे रखी है। आप जाके बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा।
तो बेवरेजेस ये 136 करोड़ रुपए के बेचते हैं। इनकी कॉस्टिंग आती है 65 करोड़ रुपीज़ की। ऑब्वियसली ये इंस्टीट्यूशनल बायर हैं, तो इनकी क्या होती है कि 60 रुपीज़ प्रिंट होता है। जो 500 ml की कोल्ड ड्रिंक की पैकेट होता है, जो बाजार में 30 या 35 या 40 की मिलती है, इनके पास वो 60 की मिलती है और उतना ही एमआरपी होता है। बट इनको ज़रूरी थोड़ी एमआरपी उतना है, तो इनको भी महंगी पड़ती है, इनको पड़ती ही आधे रेट पे है। तो बीवरेजेस पे भी 50% का मार्जिन ले रहे हैं। डिज़र्ट जो बेच रहे हैं, केक, वो भी 24% की कॉस्टिंग है सिर्फ, और आपको बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको 100 का बेच रहे हैं तो इनको कॉस्टिंग पड़ी है सिर्फ 24 रुपये की। इसी तरह डिप्स भी अगर आपको 10 रुपये की बेच रहे हैं तो इनको 3 रुपये की पड़ी है। तो इसी तरीके से ट्रेडेड आइटम्स जो हैं, जो उस पर भी पैसे कमाते हैं अच्छे खासे। अगर आप डोमिनोज का पूरा बिजनेस मॉडल समझना चाहते हैं तो उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, वहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप वो भी वीडियो देख सकते हैं पूरी अच्छी तरीके से। तो इस वीडियो में इतना ही था। आप बताइए, अगर आपके कोई डाउट्स रह गए तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उनका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं आपके लिए। लाइक कीजिए वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मैं भी वहां पे भी आपके साथ टच में रहना चाहता हूं। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।